नमस्कार, मैं शालिनी जौहर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राहुल प्रियंका सेना के राष्ट्रीय सचिव लोकेश जिंदल जी, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरुआत ही यहीं से करते हैं। सर, जिस तरीके से भाजपा के सत्ता में आने से एक बार फिर से महंगाई जो है अपने चरम सीमा पार कर चुकी है। चुनाव से पहले जिन पेट्रोल और तेल के दाम एकदम से कम कर दिए गए थे, सत्ता में आने के बाद एकदम से बढ़ोतरी कैसे? या केवल जनता को लालच तो नहीं दिया गया था कि आप हमें वोट दे तो हम जो है पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ उसका उल्टा ही। देखिए, ये जो कट्टरपंथी की राजनीति होती है, इससे आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होता है। इतिहास ने ये हमें बताया है और वर्तमान में अब जो श्रीलंका में हो रहा है, विश्व में हो रहा है, ये हमें भली भांति बताता है कि किस तरह से कट्टरपंथी या फिर एक तरह से रेडिकलाइजेशन से कितना ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है और उसका खामियाना आम आदमी को भुगतना पड़ता है। जब भी इस तरह की विचारधारा किसी भी राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रबल होती है तो आर्थिक संकट आते ही आते हैं, और आर्थिक संकट आने के बाद में लोगों के अंदर इस बात का आभास हो जाता है कि इस तरह की राजनीति उनके हित में नहीं है और आगे जाकर जो है वो इसका विद्रोह करती है और बदलाव लेकर आती है। देखिए, भाजपा की अगर मैं बात करता हूँ, इनके अब तक के सारे कार्यक्रम फेल रहे। मेक इन इंडिया कैंपेन एक फेलियर रहा, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया जो फेलियर रहा, इन्होंने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो इजाद की वो फेलियर करूँ तो 51 मिलियन एम्प्लॉयमेंट 2015 में होती थी, जो अब घटकर 27 मिलियन हो चुकी है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फूड की अगर हम खाने की बात करें, राशन की बात करें, कुकिंग ऑयल की बात करें, हर जगह के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। और आप ये चीज़ सोचिए कि आज एक आम आदमी अगर अपनी सेविंग्स बैंक में डालता है तो उससे कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, और उसको वही जो उसका पैसा है वो दरअसल बैंकों के थ्रू स्टॉक मार्केट्स में जाता है। स्टॉक मार्केट में लाभ केवल और केवल पूंजीपतियों को होता है। तो एक तरह से इन्फ्लेशन द्वारा जो है एक आम आदमी की पॉकेट से पैसा ले जाकर पूंजीपतियों की पॉकेट में डाला जा रहा है। और इस तरह की विचारधारा क्योंकि प्रोपागेंडा के थ्रू होती है तो सरकार निर्भर होती है फाइनेंसेस के लिए, डोनेशंस के लिए, क्योंकि प्रोपागेंडा करना होगा तो एक तरह से सभी मैनेजमेंट एक्सरसाइजेस के लिए एक नेक्सस बन जाता है, जिसका क्विड प्रो क्वो जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे का समर्थन देने में ये लग जाते हैं, और इसका आर्थिक जो भुगतान नुकसान है वो बहुत भारी होता है और जो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तो यही हम देख रहे हैं आज के समय में 2022 में, और ये 2022 के अंत तक बहुत भीषण रूप धारण कर लेगा। सरकार को बहुत दिक्कत होगी। अभी देखिए, सरकार ने जितने भी नियम लाए हैं, यूएपीए एक्ट या फिर क्रिमिनल एक्ट, जो क्रिमिनल प्रोसीजरल एक्ट जिसको हम कहते हैं, ड्रैकोनियन लॉज लेकर आए हैं। ये इसीलिए लेकर आए हैं, गवर्नमेंट को पता है कि इनकी पॉलिसीज द्वारा लोग जनता में आक्रोश आना ही आना है, क्योंकि अब पीठ पर नहीं, अब पेट पर लात पड़ेगी। तो सरकार का रवैया, आर्थिक हालात, राजनीतिक गतिविधियाँ, नीति और सामाजिक असंतुलन, ये सभी चीज़ों की तरफ दर्शा रहा है, और हम देख रहे हैं कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। अच्छा सर, आपने बात की कि आने वाला वक्त जो है बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता में नहीं रहती है भाजपा तो वादे कुछ अलग होते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे पलट जाते हैं। वोट केवल राम मंदिर पर मांगा जाता है, रोजगार वगैरह पर नहीं, और इससे जनता कहीं ना कहीं दे भी दे रही है वोट। तो क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके की मानसिकता जो है भाजपा फैला रही है? देखिए, भाजपा की जो रणनीति है वह धर्म के आधार पे है। वे धर्म के आधार पर सभी जातियों को, सभी गुटों को एकजुट करती है, जो कि अच्छा है। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन धर्म के नाम पर कट्टरपंथी का कभी समर्थन भी नहीं किया। कांग्रेस को सर हिंदू विरोधी तो कहा जाता है, कहते हैं कि हिंदू विरोधी पार्टी कांग्रेस को बताते हैं। देखिए, अगर हम किसी एक सब मुसलमानों की अगर हम हित की बात करते हैं, इसका मतलब हम हिंदू विरोधी नहीं हुए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, अगर आप सड़क पर किसी व्यक्ति को देखते हो जो विकलांग हो,
अगर आप उसे कोई सहायता देते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे आदमी के प्रति या फिर उसके उसके हक का हनन कर रहे हो। देखिए, जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, वह वल्नरेबल लोग होते हैं। वह वल्नरेबल होते हैं सोशली, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। तो इन माइनॉरिटी, सभी प्रकार की माइनॉरिटी, आज सिख है, ईसाई है, इस्लाम जो फॉलो करते हैं, जैन है, ये सब पारसी हैं, इन सभी माइनॉरिटीज़ का संरक्षण करना, इनके हितों का ध्यान रखना, हिंदू का विरोध करना नहीं है। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। इसने हमेशा जो है कहा है कि अहिंसा और जिसको हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहते हैं, ये इसकी प्रबल विचारधारा रही है। तो किसी भी तरह से कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहना, हिंदू होने का मतलब ना समझना बराबर है। भाजपा ने इस सुंदर से धर्म को कलंकित कर दिया जब इन्होंने इसे एक तरह का पॉलिटिकल प्रोपागेंडा बना दिया। मुझे बहुत दुख होता है जब गोरखनाथ मंदिर की मैं बात करूं। गोरखनाथ मंदिर जो नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं, गोरखनाथ जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी मोक्ष के लिए। आम आदमी जो है वो इस मंदिर में मोक्ष के लिए जाता था, लेकिन आज इस मंदिर में राजनीति हो रही है। आम आदमी यहाँ मोक्ष के लिए नहीं जाएगा, सत्ता के लिए जाएगा। नाथ संप्रदाय कहता था कि नाथ संप्रदायियों को जाति से कोई लेना देना नहीं होगा, राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा। और दुखद है कि इनके महंत ही राजनीति करते हैं, जात पात की बातें करते हैं। तो एक तरह से इतने सुंदर धर्म को इन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, एक तरह का अपना माध्यम बना लिया, केवल और केवल सत्ता पाने के लिए। हिंदू होते हुए मुझे इस बात का बेहद दुख है कि एक धर्म जिसने पूरे विश्व को मोक्ष की राह बताई, स्वामी विवेकानंद ने बताया कि किस तरह से हमारे देश में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, भक्ति ने जन्म लिया और इसने पूरे विश्व को मोक्ष की राह पे जो है मोक्ष की राह दिखाई। उसी धर्म को इन्होंने एक राजनीतिक माध्यम बना दिया। तो ये बहुत दुखद है और इसे बदलने की ज़रूरत है। अगर इससे कोई सकारात्मक कार्य होता हो तो हम समर्थन दें सरकार का, लेकिन इससे केवल और केवल नकारात्मक भावनाएं बढ़ाई जा रही है। केवल और केवल डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहें वो समाज में लाया जा रहा है, इकोनॉमी में लाया जा रहा है और राजनीति में भी लाया जा रहा है। सर, आपने बात की धर्म की कि किस तरीके से भाजपा जो है हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही अभी हाल ही में एक वारदात हुई है दिल्ली के बुराड़ी में, जहाँ पर संत नित्यानंद जो हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि सरस्वती ने कि जिस तरीके से अगर 50 साल में अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाता है तो 50% हिंदुओं का जो है धर्मांतरण करना पड़ेगा। और भाजपा लगातार उनके इस बयान पर अपनी आपत्ति नहीं जाहिर करती है, ना इसका विरोध करती है। तो ऐसा क्यों? केवल एक धर्म को लेकर ही क्यों ये भगवाधारी सामने आकर ऐसे बयान देते हैं? देखिए, हमें इतिहास से एक सबक लेना पड़ेगा। कट्टरपंथी इस्लाम में आई थी। अब्दुल वहाब एक इस्लामिक स्कॉलर होते थे जिन्होंने वहाबी एक कट्टरपंथी लाई, और हम जानते हैं कि इन कट्टरपंथियों द्वारा इस धर्म का जो है पूरे विश्व में एक बहुत ही ज़्यादा खनन हुआ। एक तरह से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, पैलेस्टीन, जितने भी देश हैं इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। इसका मूलभूत कारण धर्म नहीं था, कट्टरपंथी था, कट्टरवाद था। वहाँ के लोग इस कट्टरपंथी को रोक नहीं पाए और इसका खामियाना इस्लाम को भुगतना पड़ा। आज हिंदुस्तान में यही सेम घटना दोहराई जा रही है। जैसा वहाँ के जो मुल्ले थे, वहाँ के जो मौलवी थे, वहाँ के जो स्कॉलर थे, उन्होंने कट्टरपंथियों के साथ जो है उस धर्म को प्रस्तुत किया और लोगों में उग्रवाद फैला दिया। उसी तरह से यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, यति नरसिंहानंद और अभी जो आपने बताए कुछ बाबा हैं, जिनका काम लोगों को सही राह दिखाना, मोक्ष की राह दिखाना, ज्ञान की बात करना होता था, वे सामाजिक बातों में, राजनीतिक मुद्दों में आ रहे हैं। वो सत्ता पाना चाहते हैं, अपनी
अपना एक अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो एक बाबा सन्यासी होते थे जिन्हें इस माया नगरी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये तो ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने भगवा तो ओढ़ लिया लेकिन इस भगवा की छवि और इसकी सैंक्टिटी नहीं रखी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम सब जो लोग हैं, हम अपने धर्म को उसकी सही परिस्थिति, सही उसके ऑनर पे लेकर जाएं, और इस तरह के जो झूठे ढोंगी लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो इसका केवल और केवल एक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माध्यम यूज़ कर रहे हैं, ये ना होने दे, वरना इस धर्म का नाम खराब होगा, धर्म की हानि होगी। और विश्व में जो हिंदू धर्म जिसे अहिंसा, सत्य और एक मोक्ष का मार्ग का माध्यम माना जाता था, देखिए 19वीं सदी में अमेरिका छोड़ करके यहाँ आते थे। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई। एनी बेसेंट, कितने ही अंग्रेज होते थे जो इंडिया में आके जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, वे सब इस सुंदर से धर्म को जो है फिर से निगलेक्ट कर देंगे, और इनकी जो भूल है उसे आने वाली पीढ़ी जो है उसका खामियाना भुगतेगी। तो ये थे हमारे साथ राहुल प्रियंका सेना के राष्ट्रीय सचिव लोकेश जिंदल जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।